होल्ड ऑन आयशा, तुमने बहुत बड़ी बात की है। तुम ये कह रही हो कि लंदन में ये खबर गर्म है कि लिमिटेड वॉर अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए, थोड़ा वो जो उधर मौलवी हैं उनको थोड़ा उनकी दाढ़ी थोड़ी सी ट्रिम करने के यहाँ लिए। यहाँ यहाँ कुछ सेगमेंट्स हैं जो कि ऐसी अच्छा। बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए और बाकी के जी वॉर होनी चाहिए। ये चीज जो है वो जंग से शुरू हुई थी, ये जंग से खत्म होगी। वाह। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बंदा है वहां पे उसको बुलाए और उसको डांट फटकार करे कि तुम लोगों ने गलत करा है, तुम लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम लोगों को वैसे नहीं करना चाहिए, वरना हम तुम्हें देखना, हम डांटेंगे तुम्हें। कह रहे हैं सबसे कोई फायदा नहीं है, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? वो कह रहा है रिप्राइजल अटैक इन अफगानिस्तान। पहली चीज, हमें अफगानिस्तान के अंदर हमला करना पड़ेगा। अपने मुल्क के अपने अवाम को मार रहे हो। वहाँ मासूम लोग, मेरे लकी मरवत के 2 बार अभी मारे हैं, 3-4 लोग मार देते हैं। यहाँ न्यूज़ चैनल्स में देखता हूँ वो कह देते हैं दहशतगर्द मारे हैं। गांव से किसी से बात होती है फ़ोन पे, वो कह रहे हैं यार मासूम लोग मारे हैं। कोई बकरियाँ चरवा रहा था, कोई क्या कर रहा था, उसे मारे। अफगानिस्तान के अंदर जहां से ये लोग आए हैं, इनके टेरर कैंप्स को उड़ा दो। पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए अपने वो गंदे JF-17 जो चाइना का नकली माल है उसको लेके, और कुछ जो टूटे फूटे F-16 बाकी हैं उनको लेकर जाए और अफगानिस्तान के ऊपर हो हल्ला कर दे। एयर स्ट्राइक्स की बात उसने क्यों करी है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि तालिबान के पास एयर डिफेंस कवर मिनिमल है। तालिबान के पास एयर डिफेंस जो है वो मिनिमल है। मैं ये नहीं कह रहा जीरो है, एयर डिफेंस कवर है, लेकिन वो मिनिमल है। अफगान तालिबान के पास इतना कोई तगड़ा मामला नहीं है। लंदन जो पाकिस्तान की फौज का असली हेडक्वार्टर है, क्योंकि लंदन ये सबसे ज्यादा जाते हैं उधर, ये लोग अपने बैक डोर जो है अमेरिका का वो खुला रखते हैं। लंदन में इनके बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। अमेरिका अब इनसे डायरेक्टली उतनी नहीं बात करता जितना अमेरिका का कजन लंदन बर्तानिया करता है। तो लंदन से एक और खबर आज हम आपके लिए लाए हैं कि लंदन में बात शुरू हो गई है कि कोई छोटी जंग, कोई लिमिटेड वॉर अफगानिस्तान में शायद फिर से शुरू हो, जिसमें पाकिस्तान वही किरदार अदा करे जो उसने माजी में अफगानिस्तान में किया है, कि एक सर्विस प्रोवाइडर का, एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करे। जब इमरान खान की हुकूमत थी, अब देखें पाकिस्तान में वो कर रहे थे, उसके होते हुए जो इंडिया हमारे साथ करता था वो शो हो जाता था। अच्छा। अब जो इंडिया हमारे साथ करता है वो शो नहीं होता। दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से या फिर एक तरीके से कह सकते हो 1 हफ्ते से पाकिस्तान में ये चर्चा हो रहा है वो अफगानिस्तान के साथ एक लिमिटेड वार करेंगे या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे टीटीपी के खिलाफ, ताकि वो टीटीपी के जो आतंकवादी है या फिर फ्रीडम फाइटर है, आतंकवादी तो पाकिस्तान की नज़र से है और पूरी दुनिया के लिए वो फ्रीडम फाइटर है, वो पाकिस्तान में आकर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। आप सबको याद होगा 1 साल पहले जब तालिबान सत्ता में आ रहा था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा हो रहा था कि अब पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक डेप्थ थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का 5th प्रोविंस बन जाएगा, तो अब उनका पूरा फोकस भारत के ऊपर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब भारत से ज़्यादा खतरा पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बन चुका है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी जब अब अमेरिका विजिट पर गए थे तो वो मदद भी मांगे थे, अगर अफगानिस्तान के साथ जंग होता है तो अमेरिका उनको मदद करे। इस बात को लेकर अमेरिका ने तो कुछ खुलकर बोला नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर जो भी डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तान मीडिया में, आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और जो चीज़ पाकिस्तान की फौज भी बहुत इसको कर रही है वो ये है कि जी ये जो तालिबान वहाँ कर रहे हैं अफगानिस्तान में, और जो उनकी मौजूदगी है वो उसकी वजह से, और जो वहाँ समा है अफगानिस्तान में, उसकी वजह से सबको खतरा है। तो उसके लिए और जो जो भिनक मुझे पड़ी यहाँ इंग्लिस्तान में वो ये है कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस बात को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई लिमिटेड वॉर सी अगर होनी चाहिए तालिबान के साथ, थोड़ा उनको पुश करना चाहिए। अच्छा। अब बात यह है कि इस पे अफगानिस्तान पे डेफिनेटली बात होगी। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ज़ेरे बहस आएगी। कौन क्या मदद करेगा, और मेरा ख्याल में आसिम मुनीर साहब की वही एक बात होगी कि जनाब आप मदद करें तो हम कुछ करते हैं। हर एक मुल्क का, हर एक आदमी का, हर एक इदारे का पैसे कमाने का एक तरीका होता है, और हमारे मुल्क का शुरू दिन कैमरे की तरफ देखें, हाँ, और हमारे मुल्क का शुरू दिन से पैसे कमाने का ये तरीका है। इसके पास ना इंडस्ट्रीज़ का कोई सिस्टम है, ना
कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये इसके पास रह गए हैं कि बदअमनी पे लाओ, खुद पे लाओ, फिर खुद उसे ख़त्म करने की कोशिश करो, ये फ़िल्म बनाओ और बार मालिक को कहो कि यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, इस पे फंड्स लो, दिन गुजारो, रात गुजारो, सुबह फिर ये बदअमनी। जिस तरह से डीजी खान के अंदर जो वाक़या पेश आया है और 23 जो है पाक आर्मी के जवान की शहादतें हुई हैं, क्या कहेंगे, क्या रद्द अमल आना चाहिए एज अ पाकिस्तानी? जी, हमारा तो पहले दिन से, चूँकि मेरा ताल्लुक़ है उसी इलाके से हैं, KPK से, लकी मरवत से, जहाँ हमारे बचपन से हम सब कुछ ये देखते आ रहे हैं। ठीक है। और हम तो यही न्यूज़ चैनल्स पे सुनते आ रहे हैं कि आज 5 दहशतगर्द मार दिए, आज 10 मार दिए, रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा। मतलब वहाँ ज़्यादातर बेगुनाह लोग मार के यहाँ न्यूज़ चैनल्स पे दहशतगर्द उसे साबित करते हैं। मतलब हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास इतनी कोई वो नहीं है कि वो आवाम को बता दे कि पाकिस्तान में इस वक्त इस तादाद में दहशतगर्द है। अच्छा, फिर उसे आप कह रहे हो कि रियल दहशतगर्द नहीं मारे जाते, जो मासूम लोग हैं उनको मार के कहा जाता है कि ये दहशतगर्द है। हाँ, अच्छा। कोई एक फिगर बता दे कि पाकिस्तान में अभी इतने दहशतगर्द हैं, अब हमने इतने गिरफ्तार कर दिए। जिस तरह PTI वालों की वो लिस्ट तैयार की थी 9 मई को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कोई एक दहशतगर्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक हमने नहीं देखी। अच्छा। कि मैं अभी तक ये सब कुछ काम कर रहा था और अभी इसके बाद मैंने छोड़ दिया है, मैं सुधर गया हूँ। तो मसला सारा ही सिक्योरिटी इदारों के बड़े, अगर शहीद होते हैं, सिपाही शहीद होते हैं, जो आपके और हमारे यहाँ भाई वो होते हैं। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ख़ुद बता रहे हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 हैं। अगर आपको ये पता नहीं चलता कि ये खुदकश कहाँ तैयार होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आप पहले 50 साल इंडिया को ब्लेम करते रहे कि वो अपनी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही। हाँ। अपनी नाकामी इंडिया पे डाल रहे हैं। वो तो करेंगे, वो तो आपकी दुश्मन है, वो तो आपका खैर कभी भी नहीं करेंगे, वो यूज़ करेंगे अपनी ज़मीन। लेकिन आप अपने, आपकी फ़ौज किस लिए, आपके ये IMI ISI क्या कर रही हैं? ये ड्रामा इनका खुद ही रचाया हुआ है, ये सब कुछ खुद ही कर रहे हैं और ये सभी के पीछे इनका खुद ही हाथ है। सारे पाकिस्तान, सिंध में कोई दिमाग क्यों नहीं होता, लाहौर में क्यों नहीं होता, कोई फैसलाबाद में क्यों नहीं, पेशावर, कोयटा, बलूचिस्तान, आपने पठानों के साथ क्या किया? अब मैं बदला लूंगा, अब तो बदला लेना पड़ेगा। तो बदले का प्लान उसने ट्वीट पे, अच्छा पाकिस्तानी यही काम करते हैं ना, है तो वो पाकिस्तानी, एंड में है तो वो पाकिस्तानी, तो ट्विटर पे उसने बदला ले लिया। खुद इनको जमीन पे कुछ नहीं करना, लेकिन उसने ट्वीट में गलती से ऐसी बात कह दी जिससे पाकिस्तान की पोल खुल गई। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा, उसने ऐसे, फिर उसने ट्वीट डिलीट करा, जब उसको जूते पड़े उसने ट्वीट डिलीट करा, लेकिन तब तक लोग तो लोग होते हैं बदमाश, लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। वो स्क्रीनशॉट डॉन न्यूज ने भी छाप दिया, जो पाकिस्तान का प्रीमियर इंग्लिश न्यूज़पेपर है। देखिए, लग तो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट उस तरीके के नहीं करेगा कि वो तालिबान के खिलाफ जाकर जंग करे। और हालांकि पाकिस्तान तो अब मान रहा है कि जो जंग की बात कर रहे हैं वो अफगान तालिबान जो है उनके साथ तो डायरेक्ट जंग में नहीं जाएंगे, वो TTP के साथ जाएंगे। लेकिन एक बार वो TTP के साथ भी गए, तालिबान तो नाराज होना तय है, क्योंकि TTP आज कुछ जो भी कर रहा है, क्या तालिबान को पता नहीं है? तालिबान सब कुछ जानकर उनको करने दे रहा है, तो फिर एक तरीके से आप कह सकते हो तालिबान पीछे रहकर उनको कंट्रोल कर रहा है, या फिर वो जो कर रहे हैं उनको समर्थन दे रहा है। तो फिर अफगानिस्तान के अंदर जाकर अगर पाकिस्तान कुछ हरकत करता है या फिर जंग करता है तो नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, चाहे अमेरिका और ब्रिटेन उसका सपोर्ट दे भी दे। अगर वो ये जंग में जीत जाता है और पकड़ कर चलो कि 1-2 हज़ार या 3 हज़ार अफगानिस्तान के अंदर जाकर मार भी देता है तो फिर भी नुकसान होगा। इससे TTP या फिर बाकी जो फ्रीडम फाइटर ग्रुप है वो तो नाराज होंगे ही होंगे, साथ में जो अफगान तालिबान है वो और ज़्यादा नाराज होगा। अगर वो खुलकर ये सारे ग्रुप के साथ आ गए तो फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी हालात ख़राब हो जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। अब देखना होगा, आने वाले टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो साजिश कर रहा था कि नहीं वो भारत के खिलाफ मतलब साजिश करेंगे या फिर भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, कश्मीर में कुछ उल्टा सीधा हरकत करेंगे, अब उनका अफगान साइड बॉर्डर बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो डिस्टर्ब होकर रखा है और आने वाले टाइम में हालात और गंभीर होगा पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।